मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन सैयदना फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला आपका मुबारक दौर है। वक़्त के आप अमीर हैं। रोम का बादशाह एक काफिर था। उसने एक अजमी काफिर को मदीने पाक के अंदर भेजा और ये कहकर कि उमर पाक को नाउज़ुबिल्लाह शहीद कर दे। जिधर जाता है लश्कर लेकर माँ सिवा फतुआत के कुछ नहीं। हर जगह इस्लाम की हुक्मरानी आ रही है। किसी तरीके तू जा और उमर पाक को शहीद करा। अब वो अजमी काफिर मदीना पाक के अंदर पहुंच गया। पहुंच के लोगों से उसने पूछा कि तुम्हारा अमीरुल मोमिनीन कहाँ है। उसको था कितने हज़ार मुरब्बा मील का बादशाह जिसका नाम सुनकर काफिर बिलबिलाते हैं, शैतान चीखता है, वो बड़े शाना मालूम होगा, बड़े चौकीदार दरबान होंगे। लोगों ने कहा कि मदीने से बाहर आओ, खजूरों का जो बाग है ना, दोपहर को वहाँ जाके वो आराम करते हैं, ज़मीन पे लेट जाते हैं, बिस्तरा भी नहीं बिछाते। उसने बड़ा ताज्जुब किया, ये कैसा बादशाह वक्त है। लोगों ने कहा वही मिलेगा। वो अजमी काफिर जो रोम से आया, चलता चलता जब बाग में पहुंचा ना, तो देखा हज़रत उमर पाक चमड़े का दुर्रा कोड़ा सर के नीचे रख के सो रहे हैं। ये वो बादशाह हैं जिन्होंने अल्लाह के हुक्म की ताबेदारी की, फिर आराम की नींद सोए। ये हमारे बादशाह नहीं है, एक लम्हा भी प्रोटोकॉल के बगैर नहीं निकल सकते। वो उमर जैसा था। पहले तो वो बड़ा हैरान हुआ कि जब आदमी है, सारा कुफर इसका दुश्मन है, फिर भी ये अकेला लेटा है। उसने तलवार म्यान से निकाली कि बड़ा मौका है, अकेला है, फिर सोया हुआ है। जब उसके करीब गया ना हज़रत उमर पाक के, दो शेर धाड़ते हुए उसकी तरफ लपके। उसने जब देखा मेरी तरफ शेर आ रहे, वो चीखा, चिल्लाया। उसकी चीख से सैयदना उमर पाक की आंख खुल गई। हाथ में तलवार है, कांपे जा रहा है। पाक उमर ने फरमाया तू कहाँ से आया है? कहा हुजूर मैं रूम से आया हूँ। कहा है तो अजमी? कहा अजमी हूँ। किसने भेजा है? कहा बादशाह रूम ने कहा है उमर को कत्ल कर किया। तो कहा करता क्यों नहीं? कर। उसने कहा हुजूर करने लगा था, शेर आ गए मुझ पे हमला करने के लिए। अल्लाह अकबर। बस उन्हें ये बात सुनाई ना और ये मंजर देखा, उमर पाक के कदमों में गिर गया। हुजूर कलमा पढ़ा के मुसलमान कर लीजिएगा। उमर पाक ने इसको कलमा पढ़ाया, उसके साथ बड़ा अच्छा बर्ताव किया, शफकत की, मोहब्बत की। बात करने का मकसद क्या है? जो अल्लाह के हो जाते हैं, अल्लाह फिर खुद उनकी हिफाजत करता है, जैसे उमर पाक की। और वलीद बिन अब्दुल मालिक उमवी दौरे हुकूमत का ये बादशाह था, वलीद बिन अब्दुल मलिक। इसके दौर में रोज़े रसूल की दीवार गिर गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक तरफ की दीवार गिर गई। अब बादशाह के हुक्म से उसको तामीर करना था जदीद तरीक़ों से। और जब उसकी खुदाई की गई ना, एक पाहों कब्र से नज़र आया, एक है। सारे परेशान हो गए। उन्हें कहा लगता है ये रसूलुल्लाह का पाँव है, हमने क्या कर बैठे हैं, ये क्या हो गया? कहा उन लोगों को बुलाया जाए जो सोहबत रसूल में करीब तर रहते थे। उनमें से जो हयात थे उर्वा बिन ज़ुबैर, नबी पाक के सहाबी, वो जब आए ना, उन्होंने देखा, पाँव देखा, देख के कहा खुदा की कसम ये रसूलुल्लाह का पाँव नहीं, ये सैयदना उमर का पाँव है, ये फारूक आज़म का मुकद्दस पाँव है। तो अमीरुल मोमिनीन का जो पाँव सही सलामत, पता ये चलता है
जिस सहाबी का जिस्म सलामत है उस सहाबी के आका के जिस्म का क्या मुकाम होगा। वो अजीमुल मर्तबत सहाबी सैयदना फारूक आज़म के कि आपका जिस्म कब्र के अंदर सलामत और दुनिया में रहे तो अल्लाह उसकी हिफाजत करता है, और दुनिया से चला जाए फिर भी अल्लाह उनकी हिफाजत करता है।